Hello students, welcome to the channel Vedantu NCERT Solutions 11th and 12th. I am your master teacher Kanika. This is a platform where we solve NCERT back exercises of physics, chemistry and biology on a single platform. Children, this is question number 14 of chapter number 5 of NCERT biology book, that is molecular basis of inheritance. तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में पूछा गया ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांसलेशन एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो हमें इन चार टर्म्स को डिफाइन करना है। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन की। जैसा कि आप जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए। जब हम डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सो लेट्स राइट द डेफिनेशन। इट इज़ द सिंथेसिस of RNA strand that is running from 5' to 3' direction from the template strand of DNA। तो जिस स्ट्रैंड को हम RNA बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ DNA, जो कि कहाँ से कहाँ रन करता है, दैट रन्स फ्रॉम 3' to 5' डायरेक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। बच्चों पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है जेनेटिक वेरिएशंस सीन इन एन इंडिविजुअल इन द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन पॉपुलेशन में कुछ ऐसे रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस हैं जहाँ पर आपको पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ऐसी साइट्स बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं फॉर अ पॉपुलेशन। सो पॉलीमॉर्फिज्म refers to the genetic mutation occurring at a genomic site in a particular population, all right। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट टर्म जो आपसे डिफाइन करने के लिए कहा गया है दैट इज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन, जैसे ट्रांसक्रिप्शन व सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, ऐसे ही ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस फ्रॉम विच वी ऑब्टेन प्रोटीन्स फ्रॉम द स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। तो आरएनए सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन स्ट्रैंड को, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन by the RNA strand। और हमें पता है अलग अलग तरह के RNA मॉलिक्यूल्स हम यूज़ करेंगे फॉर ट्रांसलेशन टू टेक प्लेस। कोडोन्स विल बी read from messenger RNA, ribosomal RNA is a part of ribosomes, and we have tRNA that is going to bring amino acids to the ribosome for translation to take place। लास्ट जो हमारे पास टर्म गिवन है दैट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत ही रीसेंट फील्ड है ऑफ साइंस दैट includes, it is an interdisciplinary approach। तो इसमें आप बायोलॉजी, कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से यू स्टोर डेटा, यू एनालाइज इट, यू रिट्रीव मतलब आप वापस से उसको पढ़ सकते हैं निकाल के। सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसिप्लिन्स जिसमें आप डेटा स्टोरेज एंड एनालिसिस के बारे में चीज़ें करते हैं। सो बेसिकली इट इज़ द field of science, branch of science that includes biology, information technology means it takes help of your IT sector as well, information technology, and ultimately we are also using a branch which is very different from it, computer sciences, field of science that includes biology, information technology, computer sciences for storing, analyzing and retrieving data related to genome। These genomes could be of any organism, जिस पर भी जैसे हमने एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया है तो उसमें भी हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स की ही एप्लीकेशंस यूज़ किए हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये चारों टर्म्स क्लियर हुई। इफ़ इट इज़ सो हिट द लाइक बटन,
Share this session with your friends. Subscribe to channel Vedantu NCERT Solutions 11th and 12th. I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.